दोस्तों अगर आप टीवीएस की राइडर 125 लेने की सोच रहे हैं तो देखिए इस समय दो मॉडल आपको दिख रहे हैं राइडर 125 के। जो अभी देख रहे हैं ना ये वाला, ये टॉप मॉडल है और उसके पीछे जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो सबसे बेस मॉडल है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि टॉप मॉडल इसके ऊपर भी एक आता है, इसे आईजीओ वेरिएंट बोलते हैं, लेकिन उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पर टीएफटी मीटर कंसोल आपको कंपनी लगा कर देगी सबसे टॉप मॉडल में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे टॉप मॉडल ना लेकर ये सेकेंड टॉप वाला ले, क्योंकि ये टॉप मॉडल वाले सारे फीचर इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। आईजीओ के नाम से ये वेरिएंट आता है। अब बेस मॉडल जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ना, उसकी कीमत 1,11,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है। और जो ये वाला टॉप मॉडल देख रहे हैं आप आईजीओ वाला, इसकी 1,22,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है। मतलब 11,000 का डिफरेंस है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले तो सीट आपको देख लीजिए, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलेगी टॉप मॉडल में, और जो रेड वाली बेस मॉडल खड़ी है उसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं सिंगल सीट मिलेगी। तो जितने भी भाई लोग हैं ना जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमें राइडर ही लेनी है, तो वो बेस मॉडल ले सकते हैं। और इंजन में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको टॉप मॉडल में जो एक बूस्ट मिलता है ना टॉर्क का, थोड़ा सा वो बूस्ट आपको जो है टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। और जो बेस मॉडल है उसमें टॉर्क का बूस्ट मिलेगा, बट टॉप मॉडल की तरह नहीं मिलेगा। बहुत हल्का सा डिफरेंस है इसमें, ये खास फर्क नहीं पड़ता है। मीटर कंसोल देख लीजिए, यहाँ पे जो आईजीओ वेरिएंट है यानी कि सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें आपको जो है जो डिस्प्ले है एकदम डिफरेंट मिलता है। इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मोड, फंक्शन लाइट, टेकोमीटर, साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। आप अपने फोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेविगेशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और जब अगर आप थोड़े और पैसे खर्च करके इसके सबसे टॉप मॉडल में जाएंगे, इसके ऊपर जो है तो यही डिस्प्ले टीएफटी डिस्प्ले हो जाता है और हल्के से फीचर बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब ये मीटर कंसोल देखिए, ये बेस मॉडल का है, देखने में ही बेसिक लग रहा है, रंगीन कलर का इसमें भी डिस्प्ले मिलता है। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, टेकोमीटर और साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन इसमें कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। आप इस चीज का ध्यान रखें। देखने में ये बेसिक लग रहा है, लेकिन इसमें सारी इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है जो हमें वास्तव में चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको बेस मॉडल में भी मिलता है और टॉप मॉडल में भी कंपनी प्रोवाइड करती है। दोनों में आपको सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यानी कि एसबीटी मिलती है। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो दोनों ब्रेक एक साथ काम करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि जो डिस्क का विकल्प है वो आपको टॉप मॉडल या फिर सेकंड टॉप में ही मिलेगा, लेकिन ये जो बेस मॉडल है इसमें आपको डिस्क नहीं मिलेगा। तो 11,000 रुपए अगर आप बचा रहे हैं तो आपको टीएफटी डिस्प्ले नहीं मिलेगी, टॉर्क में हल्की सी कमी, पावर बूस्ट नहीं मिलेगा, साथ ही साथ जो ब्रेकिंग में जो डिस्क है आगे वाला वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें। और स्प्लिट सीट भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे बेस मॉडल में। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको राइडर 125 ही लेनी है तो आप बेस मॉडल लीजिए। कम से कम 11,000 रुपए आपके बचेंगे, क्योंकि जितने भी फीचर हमें बेसिक यूज के लिए चाहिए होते हैं वो सारे बेस मॉडल में हमें मिल जाते हैं। और रही बात हल्के से पावर या टॉर्क बूस्ट की, तो वो उतना फर्क नहीं पड़ेगा चलाने में। दोनों का माइलेज लगभग आपको सेम मिलेगा, इंजन लगभग सेम लगा हुआ है, टॉर्क हल्का सा ज्यादा है टॉप मॉडल में, अदरवाइज सारी चीजें लगभग सेम है। स्प्लिट सीट के अगर आप शौकीन हैं तो फिर आप टॉप मॉडल में ही जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है और जो मीटर का डिस्प्ले है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्राइस जो बेस मॉडल है 1,11,000 में आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया लगभग यही प्राइस होगी। और जो टॉप मॉडल है वो 1,22,000 में आपको ऑन रोड मिलेगा। तो यानी कि 11,000 का डिफरेंस है दोनों ही वेरिएंट में। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।